एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आइडिया एग्ज़ाम 2024 में छात्र इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले हैं। तो उसके सिलेबस जो कि ट्रेड का जो सिलेबस रहता है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, पूर्णतः डिजिटल पैटर्न पर आधारित हम सिलेबस को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जिन छात्रों को एग्ज़ाम अब जुलाई अगस्त में होगा, ज़्यादा समय नहीं है, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस टॉपिक से सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहेगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि क्या होगा, विधिवत तरीके से आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों, सीधा पूरा सिलेबस आपको बताने बाय हैंड मैंने अपने हाथों से लिखा। थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग में, लेकिन आपको विधिवत तरीके से समझा देंगे कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए आपको सीधा हम दिखा देते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कम दिख रहा है, लेकिन पूरा का पूरा मैं अच्छे से बता देता हूँ। पहला जो आपका रहेगा टॉपिक, अगर बात करें तो सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करेंगे बाय फैक्ट सहित। तो ये टॉपिक है। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा, और टूल्स मतलब जो भी इसका टूल्स हम यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नट हुआ, पेच हुआ, किस साइज़ का बोल्ट होता है, तो इसके बारे में। और सुरक्षा, जैसे कि आग लग जाती है तो हमें कौन से अग्निशमन यंत्र का यूज़ करना चाहिए, तो इस टॉपिक में ये हमारा डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक हमारा मॉड्यूल देखते हैं, अपने टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से संबंधित इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टूल्स के बारे में। कौन सा टूल होगा, जैसे कि मेलेट हुआ, हैमर हुआ, और यहाँ पर जितने भी टूल्स होते हैं, कटिंग प्लायर हुआ। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स से संबंधित हैं, कौन से जॉइंट्स किससे लगाए जाते हैं, कौन सा प्लायर यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम बेसिक वर्कशॉप और प्रैक्टिस में समझने वाले हैं। तो ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा बताता जा रहा हूँ कौन कौन सा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, और पूर्णतः डिजिटल पर आधारित है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर वायर जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग। ठीक है, ये है वायर जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग। तो इसमें दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है, चालक के बारे में, कुचालक के बारे में, और तारों का प्रयोग, वायर का गेज का प्रयोग के बारे में, कुचालक, अच्छे चालक कौन से होते हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं जोड़, किस तरह से हम जोड़ करते हैं, मतलब दो जॉइंटों को किस तरीके से जोड़ना है, तो इसकी जो कार्य विधियाँ हैं इसके बारे में। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हमारे यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे, विधिवत तरीके से क्लासेस अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे देखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। तो इसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से संबंधित, जैसे कि ओम का नियम हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। प्रतिरोध हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। किरचॉफ के नियम है, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। एसी और डीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उनको देखेंगे। तो ये कलर कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन, तो इस टॉपिक में हम ये वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में हम देखेंगे विधिवत तरीके से। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा जो हमारा है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म, तो इससे संबंधित जैसे चुंबकत्व हुआ, चुंबक के गुण हुए, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज के जरिए हम, और कैपेसिटर जो होता है संधारित्र, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक रहने वाला। अगला हमारा जो टॉपिक है एसी सर्किट, यानी कि क्या होगा, एसी सर्किट संबंधित हम क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे कि क्या होता है शुद्ध इंडक्टिव, जो शुद्ध सर्किट जो होता है शुद्ध, इससे संबंधित जैसे कि हमारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी में प्रतिरोध किस प्रकार लगा रहता है, पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। पॉलीफेज सर्किट हुआ, स्टार कनेक्शन हुआ, डेल्टा कनेक्शन हुआ, स्टार डेल्टा में क्या अंतर होता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के थ्रू हम देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है। अगला हमारा अगर टॉपिक की बात करें वो हमारा रहने वाला है सेल। ठीक है,
तो पहले सेमेस्टर सिस्टम चलता था, अब आपका जो होता है ईयरली सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर आप दूसरा जो हमारा देखेंगे सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी से संबंधित जितने भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित है, और सेल जितने भी होते हैं, डेनियल सेल हुआ, ड्राई सेल हुआ, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उसको चार्जिंग किससे हम करते हैं, और उसको इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज बैटरी और सेल से संबंधित सारे क्वेश्चनों को इस टॉपिक में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस। तो बेसिक वायरिंग जो प्रैक्टिस है, इसमें हम देखेंगे सीलिंग रोज, पिन लो जो होता है, पिन प्लग होता है, सर्किट होता है, अडॉप्टर होता है, फ्यूज कट ऑफ आउट होते हैं, एल्यूमिनियम केबल का प्रयोग है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वायरिंग से संबंधित रहने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक में आपको देखेंगे एमसीक्यूज के जरिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा अगला हमारा टॉपिक है वो है वायर इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग। ठीक है, तो वायरिंग से संबंधित मतलब वायरिंग को स्थापित करते हैं उससे संबंधित, और अर्थिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रतिरोध से मापन किससे किया जाता है, और इससे जो अर्थिंग रहता है, अर्थिंग क्यों लगाया जाता है, तो इससे संबंधित जैसे इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज इस टॉपिक से, उन सारे को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो जहाँ पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, हम आपको 500 प्लस एमसीक्यूज करवाएंगे बाय प्रैक्टिस विथ फैक्ट के साथ, और एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है इल्यूमिनेशन। क्या हुआ, इसे बोलते हैं प्रतिदीपन। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी हैं, जो तो मरकरी वेपर लैंप रहता है, और टंगस्टन जो होता है, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं इस टॉपिक में देखने लायक, वो सारी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक्स में इल्यूमिनेशन से। ठीक है, और अगला हमारा जो टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेज़र करना, मतलब किसी चीज़ का मापन, यानी विद्युत मापक जो यंत्र होते हैं, जैसे कि एनर्जी मीटर होता है, ओम मीटर होता है, मल्टीमीटर होता है। तो इसके जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। चलिए अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है डोमेस्टिक एप्लायंस। डोमेस्टिक एप्लायंस मतलब होता है जो घरेलू विद्युत जो साधन होते हैं उससे संबंधित, जैसे हॉट प्लेट हुआ, विद्युत अंगीठी हुई, विद्युत रूम हीटर हुआ, तो गीज़र हुआ, वाटर हीटर हुआ। तो इस तरह के संबंधित जितने भी एमसीक्यूज इससे बनेंगे टॉपिक से, तो इससे डिस्कस करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसफार्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह से। तो इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन तो हमें सबको करना है, लेकिन इसको बेसिस कर करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे से भी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी लॉसेस क्या होती हैं ट्रांसफार्मर में, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इससे एमसीक्यूज के थ्रू और फैक्ट के थ्रू आपको बताएंगे। तो ये तो दोस्तों फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको मैंने डिस्कस करा दिया, और सेकेंड ईयर वालों के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, DGT2 पैटर्न पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ अगर किसी भी तरह का अगर डाउट है, अगर आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर भी, तो हमें डिस्कस करके मतलब आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उस वीडियो पर अन्य वीडियो बना सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।